हेलो दोस्तों, हमारे रामायण में आपका स्वागत है। तो हमारे रामायण प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। वर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, अब उभय भाग आधे कर कीन्हा। तब राजा ने प्यारी नारियां बुलाई, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आई। उस संपूर्ण खीर में से आधा भाग कर कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसके फिर 2 भाग किए। वो खीर जो लाई थी। और कैकेयी कहाँ सो नृप दयऊ, रहे सो उभय भाग्य पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथी धर, कौशल्या कैकेयी हाथी धर। और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। सो राजा ने कैकेयी को दिया और जो चौथाई बचा उसके 2 भाग किए। कौशल्या और कैकेयी के हाथ में दोनों भाग रख मन में प्रसन्न हो सुमित्रा को दिए, अर्थात दोनों रानियों से सुमित्रा को दिलाया और उसका गौरव रखने को ऐसा किया। यही विध गर्भ सहित सब नारी, भयउ हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आये, सकल लोक सुख संपत्ति छाये। इस प्रकार से सब रानी गर्भवती हुई और मन में बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए तभी से सब लोकों में सुख संपत्ति जो राक्षसों के डर से उजड़ गई थी छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज गुण खानी। सुख युत कछुक काल चल गयऊ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। सब रानी मंदिर में विराजमान रहती हैं जो शोभाशील तेज गुणों की खान हैं। सुख पूर्वक कुछ समय बीत गया, तब प्रभु प्रकट होने को हुए और वह समय आया। योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल। चारु चारु अरु अचर हर्ष युतो, राम जन्म सुख मूल। बोलो राजा रामचंद्र की जय। योग लग्न नवग्रह वार और तिथि और ये सब ही श्रेष्ठ थे। उस समय चर और अचर सब प्रसन्न हुए, कारण कि राम का जन्म सुख मूल था। अब जौने दिन पैदा भी उसकी तिथि रखी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित उप नक्षत्र अर्थात अभिजित मुहूर्त पुनर्वस नक्षत्र और प्रीत योग था। दोपहर का समय बहुत शीत और घाम नहीं अथवा रात दिन बराबर था और लोक के विश्राम का पावन काल है, क्योंकि दोपहर के समय सब विश्राम पाते हैं। शीतल मंद सुरभ बहु झपाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। हर बन कुसमित गिर गण मणियारा, श्रम ही सकल सरितामृत धारा। ठंडी ठंडी सुगंधित युक्त मंद पवन चलने लगी। देवता प्रसन्न हुए, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूल गए, पर्वतों पर मणियों निकल आईं। संपूर्ण नदियां अमृत के समान स्वच्छ जल वाली हो गईं। असो अवसर बिरांच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। और गगन विमल संकुल जुरियू था, गावही गुण गर्भद्य बरूसा। सो समय जब ब्रह्मा जी ने जाना तब सब देवता विमान सजा कर चले। आकाश निर्मल देवताओं से भरपूर हो गया।
गंधर्व बहुत से गुण गाने लगे। हर पर सही सुमन सुमंजलि साजी, और गह गह गगन दोंदो भी अबाजी। असुतुत करई नाग मुनि देवा, बहुविध लामई निज निज सेवा। अंजलि में फूल ले बरसाने लगे, आकाश से गहे गहे बाजे बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुत करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा जताने लगे। हर सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने स्थान को गए। उस अवसर में जगन निवास जो संपूर्ण जगत में वास करते हैं, वह जिसमें सब जगत वास करता है, हे भगवान प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोकों के आनंद रूप हैं। कुंडली श्री लक्ष्मण जी की कुंडली, श्री भरत जी की कुंडली, श्री शत्रुघ्न जी की कुंडली। अथ छेपक कुंडली वर्णन। घनाक्षरी कवित। चैत्रशीत नवमी सोम नखत पुनर्वस है। सूल योग। कौलव करण शुभकारी है। कर्क है लगन, तहाँ सोहें गुरुचंद्र। दोऊ शनि हैं, और तुला के धन केतु रिपु हारी हैं। भौम है मकर मीन कर्क, मेघ भानु देख मिथुन परो हैं। बुध साथ सुख भारी है। कविहारी राम कुंडली अनूप ऐसी, विशद विचित्र या विधाता निर्धारी है। हिरण्यक गर्भ पुनर्वस का चतुर्थ चरण चतुषः सागर योग है। इससे त्रैलोकी का अवधिपति त्रिलोकी में पूजित होता है। 5 ग्रह उच्च के हैं, सबसे उच्च हो शनि, सुख न प्राप्त होने दें। हर भारत अपने अपने धाम को जात भयो सुरधाम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हेलो दोस्तों, को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।